वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 21 जून और 21 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज है 21 जून और 21 जून को हम विश्व योगा दिवस मनाते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में बनाते हैं। 21 जून के दिन जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस दिन सबसे लंबा दिन और सबसे गर्म दिन होता है, लेकिन बहुत सारे स्थलों पर लगभग राजस्थान में आज बारिश का आगाज भी है, तो कुछ ठंडा भी आपको देखने को मिलेगा। आज हम पढ़ेंगे आईपीडी टावर का नाम अब आयुष्मान टावर कर दिया। चर्चा में है, जयपुर के अंदर बन रहा है आईपीडी टावर, अब इसका नाम बदलकर आयुष्मान टावर कर दिया। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित जो 3 जिले थे पिछली पूर्ववर्ती सरकार वो रद्द कर दिए हैं। और 8वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं? सॉरी, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं, इनकी पूरी चर्चा हम करेंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं, इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं, तो नवीन महाजन है वो बने हैं। राजस्थान के पहले वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो का निर्माण किया जा रहा है हाथीपुरा जयपुर में। 9 जनवरी 2024 को महावीर प्रसाद सैनी को 2023 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। वे किस खेल से संबंधित है? पैरा एथलीट। साडा तनसेक भारत और सऊदी अरब के बीच महाजन बीकानेर के अंदर संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ। और राज्य के जिला अस्पतालों में हाल ही में स्थापित वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई, जियाट्रिक इकाई और जियाट्रिक क्लिनिक का नाम है रामाश्रय। फिर हमने पढ़ा इस वर्ष सूर्य सप्तमी के अवसर पर राजस्थान राज्य में आयोजित सूर्य नमस्कार के सामूहिक अभ्यास कार्यक्रम में विद्यार्थियों सहित कितने लोगों ने भागीदारी की? 1,33,00,000 से अधिक। और राजस्थान के आयरन सिंह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित हुए थे, किस उपलब्धि के लिए? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। तो ये कल हमने क्वेश्चन पढ़े थे। इसकी क्विज आपको नानक क्लासेस शिवसर पर जो टेलीग्राम है उस पर प्राप्त हो गई और आपको पीडीएफ भी प्राप्त होगी। दोनों चीज़ें आपको शाम तक प्राप्त हो जाती है, तो ज्वाइन कर लो नानक क्लासेस शिवसर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ताकि आपको निरंतर पीडीएफ और कोई सूचना मिलती रहे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित किन किन जिलों को रद्द कर दिया है? देखो, जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसने टोटल 50 जिले कर दिए और बोले 3 जिले हम और बनाएंगे। वो 3 जिले कौन से थे? कुचामन, मालपुरा और सुजानगढ़। सरकार ने पहले प्रस्तावित कर दिए, उसके बाद में सरकार ने कहा कि हम इनको बनाएंगे अगर हमारी सरकार आती है। तो एक बार उनको अधर झूल में छोड़ दिया। अब इस सरकार ने समीक्षा की और देखा कि बोले जो प्रस्तावित थे उनको तो है ही रद्द, इनको नहीं बनाना। अभी बाकी जो जिले हैं, ठीक है, उन पे और विचार चल रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना कि सरकार जो बन चुके हैं ना, स्थापित हो चुके हैं, उनमें फेरबदल नहीं करेगी, ये तो निश्चित हो चुका है। नहीं तो अगर करना चाहती थी तो कर सकती थी, लेकिन प्रस्तावित वाले काट दिए। अब 50 जिलों के हिसाब से हमें पढ़ना है। कोई भी रिपोर्ट आती है 50 जिलों के हिसाब से आती है और इसी चीज़ को हमें पढ़ना है। तो कुचामन, जो डिडवाना कुचामन, देखो पहले नागौर था, नागौर से अलग किया डिडवाना कुचामन, फिर डिडवाना कुचामन में से कुचामन निकाल रहे थे तो उसको रद्द कर दिया। मालपुरा टोंक के अंदर है, सुजानगढ़ चूरू के अंदर। राजस्थान सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार में प्रस्तावित कुचामन, मालपुरा और सुजानगढ़ तीनों जिलों को रद्द कर दिया। एक कमेटी बैठी थी, डॉक्टर राम लुबाया समिति बैठी थी, उसके अकॉर्डिंग जो नए जिले बनाए हैं, अब नए 17 जिले बना दिए वैसे, ठीक है, गठित हो गए 19 जिले और टोटल मिला के 50 जिले बन गए। ये 3 प्रस्तावित को रद्द कर दिया है। फिलहाल बाकी जिले चलते रहेंगे, इनका सीमांकन वगैरह है वो धीरे धीरे सरकार करती रहेगी। 19 जून 2024 को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में संविधान पार्क यानी स्तंभ का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 100% एग्जामिनर पूछेगा, हो सकता है वो तारीख पूछ ले। 19 जून 2024 को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है, जिसकी कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा है। वहां संविधान पार्क तो बना ही है, उसके अंदर संविधान स्तंभ का लोकार्पण किया गया, जिसे संविधान पार्क का इनाम दिया गया है। किसके द्वारा? तो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा, क्योंकि विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति जो चांसलर होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। तो कलराज मिश्र, और ये आप तस्वीर देख सकते हो, ये है 75 फीट ऊंची संविधान स्तंभ है
इस पे लिखा है गणतंत्र, यानी पूरा संविधान, लगभग मुख्य मुख्य चीजें अंकित है। क्या क्या है और कौन इसका शिल्पकार है? तो संविधान पारक यानी संविधान स्तंभ का लोकार्पण कलराज मिश्र द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में किया गया। शिल्पकार अनूप भरतिया, ये नाम जरूर याद रखना, इसके शिल्पकार अनूप भरतिया हैं। संविधान स्तंभ की विशेषता देखो, कुल ऊंचा 75 फुट, महात्मा गांधी, राष्ट्रपति पहले देश के राजेंद्र प्रसाद, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगी है। संविधान स्तंभ पर कलाकृतियों के माध्यम से 1946 से 1950 तक संविधान बनने की पूरी गाथा यहाँ पे लिखी हुई है चित्रों के माध्यम से। संविधान पार्क में मूल कर्तव्यों की संपूर्ण जानकारी लिखी है। संविधान स्तंभ 3 खंभों पर स्थित है। देखो तस्वीर देखो, 3 खंभों पर स्थित है, अलग अलग 3, ठीक है, 3 खंभों पर स्थित है, जिसमें पहले पे मूल अधिकार लिखे हैं, दूसरे में कर्तव्य लिखे हैं और तीसरे में मूल सिद्धांत पर आधारित है। और सिटीजनशिप में एक वैदिक गांव को भी दर्शाया गया है, यानी वेदों से संबंधित चीजें भी दर्शाई गई है। तो ये प्रश्न आने वाले पेपर में क्या आ सकता है कि राजस्थान का पहला संविधान स्तंभ कहाँ? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में, लोकार्पण कलराज मिश्र राज्यपाल ने, 75 फीट ऊंचा है। अब 2 प्रश्न याद जरूर रखना, क्योंकि विश्वविद्यालय संबंधित आजकल खूब नवाचार कर रहे हैं ना शिक्षा के क्षेत्र में, कि राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय जहां संविधान पार्क बना था, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय जहां संविधान पार्क बना था वो है कौन सा? कोटा विश्वविद्यालय, तकनीक विश्वविद्यालय। एक प्रश्न आपको ये याद रखना है कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में यहाँ, ठीक है, राजस्थान विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय यहाँ पे गांधी दर्शन पर डिग्री डिप्लोमा भी देने की शुरुआत हो चुकी है, ये याद रखना। और जयपुर में राजभवन के अंदर संविधान पार्क भी पहला स्थापित कलराज मिश्र के लोकार्पण के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखना। तीसरा प्रश्न, विश्व सिकिल सेल एनीमिया दिवस पर प्रदेश में पहली बार सिकिल सेल रोग कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? अभी देखो, विश्व सिकल सेल जो एनीमिया होता है इसको 2047 तक समाप्त करना है, टारगेट है। जैसे टीबी मुक्त करना है 2025 तक, मलेरिया मुक्त होना है 2030 तक, उसी प्रकार सिकल सेल जो रोग है उसको 2047 तक समाप्त करना है और इसके लिए लगातार प्रयासरत किया जा रहा है। तो हाल ही में विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस के ऊपर, विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस के ऊपर कार्यशाला का आयोजन उदयपुर के अंदर किया गया। अब एनीमिया रोग क्या होता है ये आपको पता है, रक्त से संबंधित होता है। एनीमिया रोग किससे होता है? रक्त की कमी आ जाती है, वो रोग होता है, वो रोग होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो सिकल सेल है ये वैसे एक रक्त विकार है, यानी इसमें क्या होता है कि जो रक्त की कमी आ जाती है, एक अनुवांशिक होता है। वैसे एनीमिया हो जाता है, मान लो किसी में हीमोग्लोबिन वगैरह की कमी आ जाती है, लेकिन ये रोग एक ऐसा होता है कि अनुवांशिक होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें ये कमी चलती रहती है, एनीमिया चलती रहती है। तो दोनों बात समझ गए, एनीमिया तो होता है कि किसी में भी खून की कमी आ सकती है, सिकल सेल एनीमिया होता है ये अनुवांशिक कमी आती रहती है। तो इसकी कार्यशाला का आयोजन उदयपुर के अंदर किया गया। सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम के लिए 19 जून से 3 जुलाई तक पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भी देश में चुनाव हो गए, यानी लोकसभा के चुनाव हो गए और विधानसभा के चुनाव हो गए, तो विधानसभा या लोकसभा के सदस्यों, जो निर्वाचित लोकसभा में जो सांसद हैं, उनको शपथ दिलाने के लिए और जब तक लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बनता तब तक कार्यवाही करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। तो हमारी 18वीं लोकसभा के चुनाव 7 चरणों के अंदर हुए थे। अब नई सरकार बन चुकी है, नई सरकार में एनडीए की गठबंधन बनी है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं 18वीं लोकसभा के भर्तृहरि मेहताब। तस्वीर आपके सामने, भर्तृहरि मेहताब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 95(1) के तहत उड़ीसा के कटक से लोकसभा सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। क्योंकि होता क्या है परंपरा से कि राष्ट्रपति उसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है जो वरिष्ठ होता है। भर्तृहरि मेहताब 1998 से अब तक 7 बार लोकसभा सांसद रह गए। 17, 18, 19 और 20 में सांसद रत्न अवार्ड मिल चुका है। क्योंकि अब नई सरकार बन गई है
तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। उसमें लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा और ये प्रोटेम स्पीकर है वो नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाए। जैसे अपने राजस्थान में अभी 16वीं विधानसभा का गठन हुआ था और प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? कालीचरण सराफ। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जामिनर पूछेगा। 18वीं लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर नियुक्त भर्तृहरि मेहताब। अब आपसे पूछे प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और हटाने का अधिकार का मतलब नहीं है। जैसे ही स्पीकर चुना जाएगा, जो लोकसभा अध्यक्ष चुना जाएगा, ऑटोमेटिक इनका पद समाप्त हो जाए। ठीक है। राज्य स्तरीय सब जूनियर जूनियर तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राज्य स्तरीय सब जूनियर जूनियर तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाए। कहाँ पे? ध्यान रखना, राज्य स्तरीय तैराकी संघ की तरफ से सब जूनियर और जूनियर दोनों ही का कहाँ पे? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। राजस्थान राज्य तैराकी संघ के तत्वाधान में जयपुर जिला तैराकी संघ की ओर से चैंपियनशिप आयोजित होगी। 23 से लेकर 25 जून तक चलेगी। 19 जिलों के 150 बालक बालिकाएं इसमें भाग लेगी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं आयोजन वगैरह के बार, बहुत बार प्रश्न छोटे मोटे प्रश्नों से ही पूछ लिया जाता है। बस इनको क्या डेली के रूटीन में हमें थोड़ा थोड़ा साथ में रखना जरूरी है। फिर हम वीकली इसको पढ़ते हैं और तो हमारे ध्यान में रहता है, अगर प्रश्न आ भी जाता है तो गलत। क्योंकि रीट का अभी देखो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने कहा है कि बहुत सारी भर्ती है, इसका मतलब शिक्षा जगत में बहुत आएगी। आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, इनके अंदर सारा राजस्थान का ही आता है लगभग। हालांकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर 5-6% राजस्थान के, 2-3-4% इंडिया के आते हैं। सेकंड ग्रेड में 10 के 10% करंट के आते हैं। पीटीआई में 10 के 10% करंट के आते हैं। रीट में 10 से 15% आते हैं। लाइब्रेरियन के अंदर सारे के सारे राजस्थान के आते हैं। तो आप निरंतर अध्ययन करो ना, तो अगर मान लो 10 में से 10% तो चलो बहुत ही बढ़िया अगर हो जाते हैं। अगर हम 8% सही कर पाते हैं ना, तो लगभग विद्यार्थियों से हम आगे रहते हैं और सिलेक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। करना क्या होता है? सुबह 10 से 15 मिनट क्लास से देखनी है, बस रटो मत, न लिखो। पुस्तक अपनी 3 माह की 6 माह की आती रहती है। अभी 6 माह की बुक बजट पेश हो जाएगा 10 जुलाई को, और 15 जुलाई को शानदार जानदार आपके पास पुस्तक पहुंच जाएगी। सीबीएसई सऊदी चैप्टर के 12वें जोनल क्लस्टर मीट टेबल टेनिस प्रतियोगिता में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं? सीबीएसई सऊदी चैप्टर के 32वें जोनल क्लस्टर मीट टेबल टेनिस प्रतियोगिता में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते? तो आसना कुर्मी स्वर्ण पदक जीता अंडर 19 में। मनुश्री अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता अंडर 19 में। अवनी दुग्गड़ और माही खंडेलवाल ने स्वर्ण पदक जीता अंडर 17 के अंदर। उपयुक्त सभी याद रखना, आसना कुर्मी, मनुश्री अग्रवाल, अवनी दुग्गड़ और माही खंडेलवाल का संबंध टेनिस से है। ठीक है, याद रखना और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 32वें जोनल क्लस्टर मीट टेबल टेनिस प्रतियोगिता में आसना कुर्मी, मनुश्री अग्रवाल, अवनी दुग्गड़ और माही खंडेलवाल। राजस्थान के किस जिले में बन रहे 116 मीटर ऊंचे आईपीडी टावर का नाम अब आयुष्मान टावर होगा? ये लो भी, नई सरकार बनी है और ये सरकार जो भी काम करेगी आयुष्मान करेगी। क्या करेगी? आयुष्मान भव। लगभग आप देख लो जितने भी नाम बदले जा रहे हैं, लगातार सरकार इनके नाम बदल रहे हैं और नाम लगभग किस पे रखा जा रहा है? आयुष्मान पे रखा जा रहा है। तो राजस्थान के अंदर जयपुर जिले के सवाई मानसिंह अस्पताल के अंदर ये आईपीडी टावर बन रहा है। 116 मीटर ऊंचा है, तस्वीर आप देख सकते हो। अब इसका नाम आयुष्मान टावर होगा। पहले आईपीडी टावर, अब आयुष्मान टावर होगा। तो जयपुर में एसएमएस अस्पताल में बन रहे 116 मीटर ऊंचे आईपीडी टावर का नाम अब आयुष्मान टावर होगा। जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में देश के सबसे ऊंचे अस्पताल का निर्माण करवा रही है। एसएमएस अस्पताल परिसर में बन रहे 24 मंजिला आईपीडी टावर है और ये भी ध्यान रखना 24 मंजिला है और इसमें लगभग 1200 प्लस बेड की क्षमता होगी। और ये आईपीडी टावर में हेलीपैड से लेकर अत्याधुनिक तक तमाम सुविधाएं इसके अंदर मिलेगी। जल्द ही ये बन के तैयार हो जाएगी। याद रखना आयुष्मान। अब सरकार लगातार नाम बदले, जैसे वो जन आरोग्य मंदिर है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, दुर्घटना बीमा योजना वगैरह सबके नाम आयुष्मान पे रख रही है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना नाना क्लासेस शिव सर, ताकि पीडीएफ और क्विज वगैरह आपको सारी सूचना मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत राजस्थान के किस जिले से पहले निपुण अभियान की शुरुआत की गई है?
तो आप सभी का सही जवाब था चित्तौड़गढ़। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? नवीन महाजन, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, सुधांश पंत, डॉक्टर मधुकर गुप्ता। सही जवाब आपको कमेंट में देना है। यस्टरडे डोज सीएटी के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे? किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा? भैरव सिंह शेखावत। टोटल हमारे राजस्थान में 4 बार लगा, लेकिन तीसरा 1980 और चौथा 1992-93 भैरव सिंह शेखावत के समय लगा। कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में मध्यावधि चुनाव हुए थे? छठी विधानसभा 1977 से जो राष्ट्रपति लगा था दूसरा वहाँ पे, उसके बाद 1980 के अंदर, ठीक है, 1980 में लगा था। इस 77 वाला तीसरा 1980 में लगा। भैरव सिंह जी शेखावत थे। सरकार मध्यावधि चुनाव होते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। वर्तमान राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश स्वीकृत हैं 50। और राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 1959 को हुआ था। उस समय दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। अब देखो सीएटी के पेपर में ये प्रश्न पॉलिटिकल के आए हुए थे पिछले एग्जाम में। अब हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। सीएटी एग्जाम 2022-23। राजस्थान के कौन से जिले से कर्क रेखा गुजरती है? राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र महाराजा श्री उमेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है? मालपुरा कुरली मैदान किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? और गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? मैंने आपको नानक क्लासेस शिव सर पर ये सारी क्लासें दे दी। नानक क्लासेस शिव सर पर मैंने टोटल आपको क्लासें दे दी, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राज व्यवस्था, टोटल 4 क्लासें दे दी। सीएटी में किस प्रकार के प्रश्न आए आप उन्हें जरूर देखें ताकि आपको पता लगे और निरंतर मेहनत करें। ये पांचों के पांचों जवाब हर रोज मैं आपको आए हुए प्रश्नों से दे रहा हूं, तो ये पांचों प्रश्न कंठस्थ करना, क्योंकि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी आपस में मिलकर क्वेश्चनों को कभी इधर कर देते हैं कभी उधर कर देते हैं, वही प्रश्न बार बार रिपीट होते। तो कम से कम आया हुआ प्रश्न तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो निरंतर पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। नानक क्लासेज ऐप में हर प्रकार की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स उपलब्ध हैं। आप निरंतर मेहनत करें, पढ़ें। करंट अफेयर्स ये जो मैं आपको क्लास दे रहा हूँ डेली इसका टेस्ट होता है नानक क्लासेज ऐप के अंदर, ठीक है। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली होता है, यानी पूरे 365 दिन टेस्ट होता है। 365 दिन टेस्ट, 50 वीकली टेस्ट और 12 मेगा टेस्ट मंथली मिलते हैं। और हर महीने की पीडीएफ प्रिंटेबल निकलती है, प्रिंट निकाल सकते हो, बुक की तरह होती है। अभी ये 200 रुपये है, अभी 50% इसमें छूट चल रही है, तो आप इसका फायदा उठाएं। निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।